प्रेरणादायक कहानी, सपनों की उड़ान। एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार में 3 लोग थे, माँ, पिता और उनका बेटा राहुल। राहुल का परिवार बहुत ही मेहनती था, लेकिन गरीबी ने उनकी जिंदगी को संघर्षमय बना दिया था। राहुल का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने माता पिता की गरीबी दूर करे। राहुल के पिता, रामलाल, एक किसान थे। वे सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते, लेकिन बारिश की कमी और उधार का बोझ उनकी कमाई को हमेशा छोटा बना देता। उनकी माँ, सुमित्रा, घर के छोटे छोटे कामों के साथ साथ दूसरों के घर में काम करके परिवार का सहारा बनती। इन सब के बावजूद वे राहुल को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते रहते। संघर्ष का आरंभ। राहुल एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वह पढ़ाई में होशियार था और स्कूल के सभी अध्यापक उसकी तारीफ करते थे। लेकिन उसकी सफलता के रास्ते में कई कठिनाइयां थीं। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे और अक्सर वह पुराने नोट्स या स्कूल की लाइब्रेरी से पढ़ाई करता। कभी कभी गांव के दूसरे लड़के उसका मजाक उड़ाते कि वह फटे पुराने कपड़े पहनता है और स्कूल बैग भी टूटा हुआ है। एक दिन राहुल स्कूल से घर आया और अपनी माँ से बोला, माँ, क्या मैं बड़ा आदमी बन सकता हूं? मेरे पास तो अच्छे कपड़े तक नहीं हैं। उसकी माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, इंसान की सफलता उसके कपड़ों से नहीं, उसकी मेहनत और सोच से तय होती है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए हम सब कुछ करेंगे। पिता का बलिदान। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक प्रतियोगिता की घोषणा हो। यह एक विज्ञान मेला था, जिसमें विजेता को एक बड़े स्कूल में छात्रवृत्ति और मुफ्त शिक्षा का मौका मिलना था। राहुल ने तय किया कि वह इसमें भाग लेगा। उसने अपने पिता को अपने इरादे के बारे में बताया। रामलाल को यह सुनकर खुशी तो हुई, लेकिन साथ ही चिंता भी हुई। प्रतियोगिता के लिए एक मॉडल बनाने के लिए सामान चाहिए था और घर में इतने पैसे नहीं थे। रामलाल ने अपने पुराने बैल को बेचने का फैसला किया। वह बैल उनके परिवार के लिए बहुत उपयोगी था, लेकिन उन्होंने सोचा कि राहुल का भविष्य उससे अधिक महत्वपूर्ण है। जब सुमित्रा को इस बारे में पता चला, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रामलाल से कहा, हमारे पास खाने के लिए कुछ न हो, लेकिन हमारे बेटे का सपना पूरा होना चाहिए। मेहनत का फल। राहुल ने दिन रात मेहनत करके अपना प्रोजेक्ट तैयार किया। उसने एक सोलर पावर वाटर पंप का मॉडल बनाया, जो गांवों में पानी की समस्या को हल कर सकता था। यह विचार उसके पिता की खेती की समस्याओं से प्रेरित था। प्रतियोगिता का दिन आया। राहुल ने अपने प्रोजेक्ट को बड़े आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया। जजों ने उसकी सोच और मेहनत की बहुत सराहना की। राहुल ने प्रतियोगिता जीत ली और उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिली। जब वह यह खुशखबरी लेकर घर पहुंचा, तो उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रामलाल और सुमित्रा ने पहली बार महसूस किया कि उनकी मेहनत रंग लाई है। नई शुरुआत। राहुल अब शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने गया। शुरू में उसे वहां बहुत कठिनाइयां हुई। शहर के बच्चे अमीर परिवारों से थे और उन्हें आधुनिक तकनीक और संसाधनों की आदत थी। लेकिन राहुल ने अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वह हमेशा अपने माता पिता के संघर्ष और उनके बलिदान को याद करता। यही सोच उसे दिन रात मेहनत करने के लिए प्रेरित करती। धीरे धीरे राहुल ने अपनी जगह बना ली। वह स्कूल में टॉप करता और हर प्रतियोगिता में हिस्सा लेता। उसकी मेहनत और लगन देखकर उसके अध्यापक भी उसकी मदद करने लगे। सपना पूरा हुआ। कुछ सालों बाद राहुल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी में नौकरी पा। अब वह अपने माता पिता को एक बेहतर जीवन देने में सक्षम था। उसने गांव में अपने पिता के लिए एक नया घर बनवाया और अपनी मां के लिए आरामदायक जिंदगी का इंतजाम किया। राहुल ने अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोला, ताकि कोई भी बच्चा पैसे की कमी के कारण अपने सपनों को अधूरा न छोड़े। उसने अपने माता पिता से कहा, यह सब आपकी मेहनत और विश्वास के कारण संभव हुआ है। आपने मुझे सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला दिया।
कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परिवार का समर्थन और खुद की मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। गरीबी या कठिनाइयां हमारे सपनों को रोक नहीं सकती, अगर हमारे इरादे मजबूत हों। परिवार की एकजुटता और त्याग से जीवन में असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।